वशिष्ठ मुनि इतने बड़े ऋषि, और उनके साथ इस तरह से विश्वामित्र ने किया और उसको अंदर में दुख नहीं महसूस हुआ, तो ये एक मिसाल है हमारे आगे। इसीलिए योग वशिष्ठ एक ऐसी चीज है जो अंदर में पढ़ने के बाद में रामचंद्र जी ने ये ज्ञान सुना वशिष्ठ मुनि से। वशिष्ठ मुनि बार बार बैठ के रामचंद्र जी को ये कहा करते थे कि जगत बना नहीं है, ये तुमको कल्पना से दिखाई देता है, अपने विचारों से। जगत केवल है विचार में। अब ये बात अंदर में तुम महसूस करो। हम ख्याल करते हैं तो जगत है, हम ख्याल को लय करते हैं तो जगत नहीं है। इसका उदाहरण हम आपको हमेशा देते हैं कि नदी में, सागर में कहीं भी जल है तो जल का स्वभाव है लिक्विडिटी, माना तरल पदार्थ है एक। और अगर हवा के संग से इसमें लहर पैदा होती है तो लहरें जल में बहुत होती हैं, और एक लहर उठी फिर जल से मिल जाए, फिर लहर उठी फिर जल से मिल जाए, तो अलग दिखाई देती है लहर थोड़े वक्त के लिए, मगर होता है जली। तो ये बात जान लेने के बाद में इसका ज्ञान हमारे पास है कि ये जली है और ये कुछ और नहीं है, पानी के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे बुदबुदा भी उठता है तो पानी से ही उठा है। तो इस बात को जान लेने के बाद में विश्वास हो जाता है भगवान केवल तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं। तो सारे शोक और गम ऐसे खत्म हो जाते हैं, ऐसे लगता है सिर्फ पास हो गई जिंदगी, पासिंग लाइफ है। तो इस बात को अच्छी तरह से अंदर में जानो। और दूसरे भगवान श्री वशिष्ठ मुनि के बाद जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं 16 कला संपूर्ण, उन्होंने मौत को पूरा क्लियर बताया कि मौत क्या होती है, जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, मौत क्या है और ये क्या है। तो उन्होंने सीधा बताया कि जैसे नहीं हम लोग कहते हैं जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश से बना हुआ, इसको बुलाए पिंड, शरीर को बुलाए पिंड। पिंड बना 5 ये वस्तुओं से बना हुआ है, भगवान ने बनाया ये मटीरियलिस्टिक बॉडी, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। और ये 5 बराबर है, इसमें कोई भी इसमें कम ज्यादा नहीं है भाई, इसमें कोई तत्व कम बोला जाए या कोई ज्यादा बोला जाए। अब ये पिंड आ गया, वायु इसके हैं प्राण, पृथ्वी है इसका ये शरीर, मांस का पुतला, और उसके बाद अग्नि, जठराग्नि, जो इसमें प्राण, हम सांस लेते हैं तो ग्रास की इसको आवश्यकता होती है, भोजन की। तो जो अग्नि है, जठराग्नि, वो इस पुतले के अंदर भोजन को पचाती है। आकाश जो इसके अंदर हालोनेस है, खालीपन है, जैसे ब्लड चलता है, पानी जाता है अंदर, कोई तो स्पेस खाली होगी तभी इसके अंदर जाता होगा ना। तो खाली जगह को, जैसे ये सब खाली जगह है, इसको आकाश कहते हैं। तो आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश सबसे बना हुआ ये पिंड है और बिल्कुल बराबर। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला इन 5 तत्वों में मैं हूँ, मैं माना आत्मा। जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की बात बोली है और उसमें भी शब्द बोला है मैं, तो उसने कहा मैंने जहाँ बोला है वहाँ है आत्म तत्व। आत्म तत्व क्या है इसको अच्छी तरह से जानो। जैसे आप बीज देखो, सीड को हाथ में लो, कोई भी बीज, तो इसके अंदर कौन सी एक ऐसी वस्तु छुपी हुई है जो बीज को जन्म देती है? देखा है कभी? ऐसी छोटी सी वस्तु, छोटी कहो, बड़ी कहो, क्या भी कहो, मगर उसके अंदर एक ऐसी पावर है जो उस बीज से पेड़ निकलता है। एक आम की गुठली बोते हो तो इतना सारा बड़ा आम का पेड़ हो जाता है और ढेर सारे आम निकलते हैं। देखा है ना ऐसा? प्रकृति देखा है, गेहूं निकलती है, चावल निकलता है, बड़े बड़े फल निकलते हैं, फूल आते हैं, फिर उसके बाद ये सारी प्रकृति चलती है, वनस्पति। तो जो सीड है उसको बोला एक परमात्मा। सीड जो है, ऐसे तो बीज देखने में छोटा बड़ा दिखाई देगा, पर उसके अंदर जो उत्पन्न करने की शक्ति है, वृक्ष को पैदा करने की शक्ति, ऐसे ही संसार को चलाने की शक्ति, ये जो शक्ति है उत्पत्ति का, उपादान, उत्पत्ति, ये शास्त्रों के अक्षर है, उत्पन्न करने की पावर मेरी है। अब जैसे मनुष्य है उसमें भी ग्रोथ होती है, छोटे बच्चे से बड़ा बच्चा बन जाता है, तो इसके अंदर, शरीर के अंदर वो पावर छिपी हुई है। तुम इधर से दाल रोटी इसको खिलाता है, पानी दूध पिलाता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है। तो वो सब के अंदर पावर छिपी हुई है। उत्पादन का कारण उत्पत्ति हमारी होती रहती है।
और सर्टेन उम्र तक हम बढ़ते रहते हैं, शरीर हमारा बढ़ता रहता है, खाना खाते रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे श्रिंक करना शुरू कर देता है, सुकड़ना शुरू कर देता है। सुकड़न शुरू हो जाती है तो एकदम याद आती है, बोला शरीर में सुकड़न आ रही है, वरना जरूर शरीर जाने वाला है। तो इस तरह की बातें ये भगवान ने बोली, ये अंदर अनसीन, जिसको हम देख नहीं पाते, पर है वो पावर। छोटा सा दाना मिट्टी के अंदर डालते हैं, देखें कल परसों पेड़ निकल आया। तो ये जो छिपी हुई पावर है सारे विश्व के एक एक कण कण में है। इसी तरह जल में है, पृथ्वी में है, वायु में है, अग्नि में है, आकाश में, और ये पिंड बना। तो ये बाहर दिखाई देते हैं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, और इसको मिला लिया। जैसे हाथ को हम ऐसा करें तो 5 उंगलियां दिखाई देती है, मुट्ठी बांध लो तो 5 तत्व मिलके ये देह बन गई। अब इस देह को चलाने वाला, फिराने वाला, जो वो अमर तत्व परमात्मा का है, वो इसके भीतर भी है। तो वो इसको चलाता, फिराता, हंसाता, बुलाता है। और समय के अनुसार ये मिला है मुझे, और समय पर चलना जाएगा। उस समय के बीच में, पैदा होने और मरने के बीच में हमको जो समय मिला है, वो मिला है प्रभु पाने के लिए। पर हमको ये खबर किसी ने दी नहीं कि किस लिए मिला है। तो हम क्या है, संसार में ऐसे ही चलते रहते हैं, धन कमाते हैं, मकान बनाते हैं, बाल बच्चा है, इसी को पालने में हमारा समय चला जाता है। फिर गुरु आता है, हमारे को ये समझ देता है, नहीं सिर्फ ये नहीं है। तो सिर्फ तुम गृहस्थ आश्रम में फंसेगा तो जब दुख सुख आएगा तो क्या करेगा। अब जैसे खाना बनाए, भोजन हमारे पास संसार में, तो उसके लिए कभी अधिक भोजन खा लेते हैं, कभी कम, तो बीमारियां भी पैदा होती हैं, तो उसके लिए दवा भी बनाई है। तो ठीक उसी तरह हमको गृहस्थ आश्रम में दुख सुख आते हैं, उसके लिए भगवान ने ये ज्ञान भी बनाया है। मृत्यु भी आएगी, जन्म भी होगा, तो इनके पास ज्ञान होना जरूरी है। तो हम सबको देखो ज्ञान दे दिया, हम इससे भी बच के चलते हैं। तो ये सभी बातें हमारे को नॉलेज, पावर दिया है। तो उसमें मौत का पूरा बताया, वे मौत क्या है। तो 5 तत्वों में बोला समान रूप से मैं हूँ। जल में मिठास जो है मैं हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ, धरती की उर्वरा शक्ति मैं हूँ, आकाश का नीलापन मैं हूँ, बोलता है भगवान मैं हूँ। जहाँ पर मैं है वहाँ आत्मा, आत्मा की, परमात्मा की परम सत्ता है। वायु का वेग मैं हूँ, सब बोला ये 5 तत्व मिलके पिंड बना, और इसका एक दिन आने का, एक दिन जाने का लिखा हुआ है। तो आया है, न ये अपनी मर्जी से आया है, न अपनी मर्जी से जाएगा। ये हुक्म से आया है, हुक्म से जाएगा। तो चलता रहता है सारी जिंदगी, भगवान इसको चला रहा है। एक दिन ऐसा ही जो चला जाता है, हम उसको अपना संस्कार कराते हैं। कोई मिट्टी में डाल देता है, कोई नदी में प्रवाह करता है, कोई अग्नि संस्कार करता है, सब करते हैं। तो इसमें से वही 5 पदार्थ से बना हुआ ये पिंड, इसमें से 5 पदार्थ निकलते हैं। जल जल में मिल जाता है, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में। ये सब एकदम उसी तरह सब शांत हो जाता है, रहता कुछ नहीं। रहता है हम सबके अंदर याद, फलाना था, बात करता था ऐसे, घर में बैठा, ये काम करता था, वो काम, ये सब हमारी कल्पना के दृश्य में याद रहते हैं। बाकी वस्तु जो आई थी वो चली गई, ऐसे गई जैसे जल से लहर उत्पन्न हुई और फिर दूसरे क्षण जल में चली गई, और ये कहीं और नहीं जाता, इसी निराकार में अपने आप ही लीन हो जाता है। इसको विलीन अवस्था कहते हैं। भाई जल पृथ्वी वायु अग्नि से बना हुआ ये पिंड उसी में लीन हो जाता है। तो इतना सब ज्ञान होने के बाद में हम लोग को मौत नहीं लगती। ऐसे लगता है कि बस इसका खेल इतने ही समय तक था और ये चला गया। और इसके बारे में लोगों ने बहुत बोला, अचानक हो गई, रास्ते पर हो गई, आग में जल के हो गई, पानी में डूब गया, बहुत इसको बहाने होते हैं। पर जिस तरीके से इसको जाना होता है ये पिंड उसी तरीके से जाता है। कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई इसके ऊपर दावा नहीं चला सकता, कुछ नहीं। जैसे आया है और जहाँ से आया है ये वहीं चला जाता है। तो इस तरह से मौत के दुखों से बचाने वाला ज्ञान है। जब तक आपको समझ नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप दुनिया के किसी बात से नहीं बच सकते। अब इसी तरह जैसे कर्मों का ज्ञान, अगर मैं बीज डालूंगा तो मैं ही खाऊंगा, आप डालेंगे तो आप ही खाएंगे।
और हमारे हर बीज का फल निकलेगा। ऐसा कोई नहीं कि हमने छिपके बीज डाला या किसी को बताया नहीं बीज डाला, कर्म फल जरूर निकलेगा, क्योंकि ये कर्मों की गति एक ऐसी है, भोगने के बिना छूटेगी नहीं। अगर किसी को सुख दिया होगा तो तुम्हें भी बहुत सुख मिलेगा, अगर तुमने किसी को दुखी किया होगा तुम्हें भी दुख मिलेगा, किसी की कभी हानि करी होगी तो हानि मिलेगी, मान सम्मान दिया होगा तो मान सम्मान मिलेगा। ये एक ऐसा रिएक्शन है, आप जो करेंगे आपके सामने वापस आएगा। आप भले क्यों करते रहिए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कोई जवाब आपको नहीं देगा। सब लोग बोलते हैं ऐसा होता है, जरूर तुम्हारा किया हुआ कर्म है तभी तुम्हारे सामने आया है। तो इस तरह से शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा हम सबको जब ज्ञान मिल जाता है तो हम पूर्ण विश्वास में रहते हुए मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं और किसी भी क्रिया से कभी दुखी सुखी नहीं होते, बिल्कुल शांत अंतःकरण से चलते रहते। तो मौत मौत नहीं लगती, जीवन जीवन नहीं लगता, और हमारा प्रारब्ध कर्म जो उसके साथ शरीर हमारा आया है उसको हम अपने साथ लाए हैं कर्म को। तो वो कर्म कैसे है जिसमें हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा घर परिवार ये है, हम बैठ नहीं सकते कर्म को छोड़कर। कर्म कुदरती हमारे शरीर को उठाएगा, ये प्रारब्ध कर्म है। उठो पढ़ो पढ़ाई करो, उठो नौकरी करो, उठो बिजनेस में जाओ, उठो ये करो, उठो ये करो, ये बहुत इसमें बना हुआ है और उसी तरीके से मुझे ये करना पड़ेगा। हम चाहें या न चाहें प्रारब्ध कर्म हमको चलाएगा, पीछे हमारे पड़ जाता है। कोई दूसरे के मुख से कहलाता है उठो उठो, माँ सारा दिन कहेगी, स्त्री कहेगी, बहन कहेगी, पड़ोसी कहेगा, अपना मन कहेगा उठो। ये प्रारब्ध कर्म हमको बैठने नहीं देगा, ये इतना तीव्र कराता है, बोला उठ के खड़ा हो जाओ। और जब फिर कर्मों में एक बार हम प्रेरित हो जाते हैं तो हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। अब कर्म को करने के बगैर छूटते नहीं, चलते रहते हैं काफी बरसों तक, और कर्म पूर्ण करके अपना जीवन पाल के जैसे भी हमारा लिखा होता है जाना या बैठना वैसे ही हो जाता है। और आयु हम जिसको कहते हैं, आयु एक ऐसी चीज है जो हमारे प्राणों पर आधार रखती है। जो हम सांस लेते हैं ना उसके ऊपर आधार रखती है। अब हमने क्रोध में सांस गंवा दिए, चिंता में सांस गंवा दिए, दुखों सुखों में गंवा दिए, तो आयु छोटी होती जाती है। और सब्र से, सहनशीलता से, प्यार से, निम्रता से चलते रहते हैं, काफी लंबी आयु मिल जाती है। जीते रहते हैं और उनकी वायु सबसे छोटी हो जाती है जो क्रोध करते हैं, मोह है, अभिमान है, राग द्वेष है, इसमें आयु छोटी हो जाती है। तो छोटी आयु लेकर अगर हम संसार में आते हैं और ये तरह तरह के जैसे शराब पीना, उल्टे सीधे पान पराग खाना, ये सब जो भी आदतें हैं इसमें प्राण बढ़े जाते हैं। तो मिनटों में प्राण हमारे चले गए, छोटी उम्र में हम इस दुनिया से चले जाते हैं। समझाने वाले बहुत समझाते रहते हैं पर हम उनका कहना नहीं मानते। तो आयु ये हमारी इस तरह से है। और अगर हरि सिमरन करोगे तो आयु और लंबी होती जाती है, क्योंकि राम के सिमरन में आयु जो हमारे सांस चलते हैं वो बहुत स्लो मूवमेंट में चलते हैं। तो काफी समय तक जो ज्ञानी है वो जी लेता है। और ज्ञानी भगवान इसे काम लेता है ना सबको साथ संगत का, तो इसकी उम्र को जैसे ग्रेस उम्र मिल जाती है, बड़ी उम्र, न ज्यादा भोजन